अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हमारे इस चैनल नॉलेज हब में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जमात पंजुम के हिंदी विषय में दूसरी इकाई के पाठ क्रमांक 3 खिचड़ी के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये कहानी 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक राजा अकबर है, उसका वज़ीर बीरबल और एक तीसरा शख्स जिसका नाम बहादुर है। इस कहानी के ज़रिए से हमें मानवता, न्याय, बुद्धि और चतुराई की सीख दी गई है। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई ठंड में रात भर महल के निकट तालाब के पानी में खड़ा रहेगा, निकट कहते हैं करीब, यानी महल के करीब जो भी तालाब है उसके पानी में खड़ा रहेगा, ठंडे पानी में, उसे इनाम दिया जाएगा। घोषणा सुनकर बहादुर नाम के एक आदमी ने ठंड में रात भर तालाब में खड़े रहने का कारनामा कर दिखाया। बादशाह ने जानना चाहा कि इतनी ठंड में वो पानी में कैसे खड़ा रहा। बहादुर ने आदर से कहा, आदर मतलब एहतरामन कहा, बादशाह सलामत, मैं रात भर आपके महल के सामने जलते दीपक देखता रहा। यानी दीपक कहते हैं दियों को, जो दिवाली वगैरह में हम देखते हैं कि घरों के बाहर दिए जलाए जाते हैं, उन्हें दीपक कहते हैं। तो बहादुर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं रात भर आपके महल के सामने जलते दीपक देखता रहा। बादशाह को लगा कि महल के जलते दीपों से उसे गर्मी मिली है, यानी कि इतने ठंडे पानी में बहादुर कैसे खड़ा रह गया। हाँ, तो शायद उसे जो दीप जल रहे थे उसकी गर्मी मिली होगी, तभी तो रात भर इतने ठंडे पानी में खड़ा रहा। अब उन्होंने उस आदमी को इनाम नहीं दिया, यानी अकबर बादशाह ने बहादुर को कोई इनाम नहीं दिया, क्योंकि बादशाह को क्या लगा कि अरे बहादुर इतनी रात भर जो पानी में खड़ा रहा वो मेरे महल की दीपों की रोशनी की वजह से खड़ा रहा, यानी मेरे महल के बाहर जो दीप जल रहे थे उसकी गर्मी की वजह से वो पानी में रात भर ठहर पाया, इसलिए उसे कोई इनाम नहीं दिया। दूसरे दिन दरबार में बीरबल के ना दिखने पर बादशाह ने एक सेवक को उनके घर भेजा। अब जब दरबार में दूसरे दिन बादशाह सलामत ने देखा कि बीरबल तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, जो उसका वज़ीर था, तो बादशाह सलामत ने दूसरे वज़ीर को भेजा कि जाओ बीरबल को जाकर देख आओ। सेवक ने आकर बताया, जहाँ पना बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपके जो वज़ीर बीरबल है ना, वो अपने घर क्या पका रहे हैं? खिचड़ी पका रहे हैं। दूसरे दिन भी बादशाह को वही जवाब मिला। तब बादशाह स्वयं बीरबल के घर पहुँचे। अब बादशाह ने कहा, 2 दिन हो गए बीरबल आ ही नहीं रहे, क्या दोनों दिन खिचड़ी पक रही है? बीरबल ने बांस गाड़कर आंच से काफ़ी ऊंचाई पर हंडियां टांग कर उसमें खिचड़ी पकाने के लिए रखी थी। अब बीरबल ने क्या किया था कि अपने घर में बांस लगाकर उस पर हंडी टांग कर उसमें खिचड़ी पका रहे थे। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, खिचड़ी की हंडियाँ इतनी ऊपर लटकाई है, वहाँ तक आँच कैसे पहुँचेंगी? बीरबल ने कहा, जब महल के सामने वाले दीपों की गर्मी बहादुर को मिल सकती है, तो इस आँच पर मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। बादशाह समझ गए
वे मुस्कुरा उठे। दूसरे दिन उन्होंने बहादुर को बुलाकर इनाम दिया। इस तरह बीरबल ने बहादुर के साथ हुए अन्याय को दूर करवाया। यानी कि बच्चों, ये जो पूरा ड्रामा बीरबल ने खेला था कि अपने घर में बांस लगाकर ऊंचाई पर हंडी लटकाई थी और नीचे आग जलाई थी। अब जब बादशाह सलामत घर पहुंचे और देखा कि आग तो नीचे जल रही है और उतनी ऊंचाई पर हंडियां लटकी हुई है, तो बीरबल को कहने लगे कि बीरबल, इतनी ऊंचाई पर आंच कैसे लगेंगी खिचड़ी को। तो अब बीरबल को तो बादशाह सलामत को समझाना था कि आपने बहादुर को उसके कारनामे का इनाम नहीं दिए, ये समझकर कि मेरे महल के बाहर जो दीप जल रहे हैं उसकी गर्मी का फ़ायदा उठाकर बहादुर रात भर पानी में खड़ा रहा। तो ये समझाना था। तो इसीलिए बीरबल ने पूरा अपने घर पे ड्रामा रचा। बीरबल ने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, जब बहादुर को महल के बाहर की दीपों से गर्मी मिल सकती है तो मेरी हंडी को भी जो है इतनी ऊपर आंच मिल सकती है। इस तरह करने से बादशाह सलामत के जहन में वो बात याद आ गई कि हाँ, बीरबल जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि इतनी दूर से तो आंच नहीं लग सकती। जैसे मैं समझ बैठा था कि बहादुर रात भर मेरे दियों की गर्मी रोशनी और दियों की गर्मी की वजह से रात पानी में गुजारा है, तो ये मुमकिन नहीं है कि इतनी दूर से दियों की गर्मी बहादुर को मिल सके। इसलिए बादशाह सलामत ने फिर दूसरे दिन बहादुर को महल में बुलाया और अपने कारनामे का इनाम दिया। तो बच्चों, आज की ये कहानी से हमें समझ में आता है कि बीरबल ने बहादुर के साथ हुए अन्याय को दूर करवाया। किस तरह? अपनी न्याय बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, चतुराई का इस्तेमाल करते हुए और अपनी मानवता को दिखाते हुए। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपनी ज़िंदगी में मानवता को ध्यान में रखते हुए कामों को करना चाहिए, चतुराई का मुजाहिरा करना चाहिए।